गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैडम ने जो कहा सच्ची कहानी थी दोस्तों। सच्ची कहानी गलत कहना होगा, गलत होगा। सच्ची घटनाएं कह सकते हैं आप, सच्चा जीवन कह सकते हैं दोस्तों। जैसे मैडम ने बताया कि न्यूट्रिशन के पैसे नहीं थे मेरे पास, जैसे साहिल सर ने बता दिया, आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। 351 में एक पूर्वोत्तर विकास परिषद बोल के एक आश्रम है जहाँ पे 104 बच्चे रहते हैं। ये मैं नहीं करता, ये गॉड की कृपा है, भगवान सब करवाता, मैं कुछ भी नहीं करता। 104 बच्चे और वहाँ के रहने वाले 16 बच्चे, 120 बच्चों का फ्रॉम मई 2020 से लेकर जब तक गॉड चाहेगा तब तक उनका सारा का सारा न्यूट्रिशन गॉड भिजवाता है। कि जो मन में जो दर्द था कहीं ना कहीं कि मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन टाइम पे नहीं मिला था, तो जो अनाथ बच्चे जिसके माँ बाप नहीं रहे दुनिया में, किसी कारण से बच्चे अनाथ हो गए, तो उन बच्चों को न्यूट्रिशन देने का काम गॉड ने आज मुझसे करवाया दोस्तों। इसलिए गॉड के लिए एक बार जोरदार ताली बनती है दोस्तों। दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे हैं, वेलकम, दिस इज वेस्टेज। ये जो भी कुछ है वेस्टेज की देन है। वेस्टेज नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ग्रॉस इज आवर मेंटर, एशिया के हाईएस्ट अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर एंड इसके फाउंडर हैं। आज मैं यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, आज हम यहाँ सेमिनार कर रहे हैं। कौन होगा, क्या होगा, एवरीथिंग ही प्लान इट। वही वहाँ से डायरेक्शन आता है, हम सिर्फ फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। निर्वाणा ये आप सबका ग्रुप है दोस्तों। आज मैं क्लियर करना चाहूंगा निर्वाणा से, निर्वाणा का कोई मालिक नहीं है, ना मालिक था, ना है, ना कोई होगा। राइट? और इसमें एक लाइन छिपी हुई है, ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ये स्टेट ऑफ हैप्पीनेस का मतलब क्या दोस्तों? निर्वाणा का एक टारगेट है, हम एक ऐसा राज्य बनाए जहां पे लोग फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और साथ में फाइनेंशियली हेल्दी हो। दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज निर्वाणा। दोस्तों ये सक्सेस सेमिनार आज है। बॉर्न, मेरा जन्म 1972 कटिहार बिहार में हुआ था। एजुकेशन के बारे में कई लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आज आप लोग को। दुनिया की किसी भी हाई सेकेंडरी स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है मेरा एडमिशन लेने की। मेरे फादर बिजनेसमैन थे, अभी दुनिया में नहीं रहे। लास्ट 6 अगस्त को वो हमें छोड़ के चले गए। मैंने 1988 में पिताजी की दुकान पे काम करना शुरू किया, नॉट एज ए ऑनर, नॉट एज ए प्रोप्राइटर का बेटा, एज ए एम्प्लॉय। जानते हैं क्यों? 16 साल की उम्र में हम क्या कर रहे होते हैं? पढ़ रहे होते हैं ना, राइट? और मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी, तो पापा ने कहा दुकान पे काम करो, दुकान का काम सीख लोगे तो कुछ कमा के खाने के लायक बन जाओगे। 1992 में पिताजी ने मुझे एक दुकान रखी थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली गांधीनगर, रघुवरपुरा नंबर 2, गली नंबर 5, बिल्डिंग नंबर 2872, फर्स्ट फ्लोर। इतना याद क्यों दोस्तों जानते हैं आप? कि उस दुकान ने मुझे जितनी पापा ने पूंजी दी थी और आसपास से कुछ लोगों से पैसा लेकर मैं सब डुबा के आ गया था। फिर पिताजी ने एक दुकान कर दी थी 1994 में, वो पार्टनरशिप में कर दी। पैसे कम हो गए तो पार्टनर खोजते हैं ना। पार्टनर कब खोजते हैं हम लोग? जब पैसा कम होता है तब, राइट? या पैसा होता है, वर्किंग हैंड नहीं होता, तो हम पार्टनर खोजते हैं। हमने 2 पार्टनरशिप में दुकान की और दोस्तों 1997 में वो भी दुकान बंद हो गई। क्यों हो गई? लॉस। 1997 दोस्तों मैं आसाम आया और लर्न कंप्यूटर एंड डीटीपी का मैंने कोर्स सीखा। किसके पास? मामा के पास, मामा जी के पास। गुवाहाटी रहते थे मामा जी, और इस हॉल से सराउंडिंग 1/2 किलोमीटर दूर में उनका घर था, अहमद बिल्डिंग पे ऊपर रहते थे वो। मैं वहाँ रहता था, सामने ब्रह्मपुत्र बहता था और हम देखते थे, और दिन भर घर पे रहते थे, काम करते थे। सीखा दोस्तों, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब भी कंप्यूटर में कुछ टाइप करता, वहाँ इंग्लिश में कुछ लिखा आता और इंग्लिश वर्ड मेरे लिए ऊपर से जा रहे थे, तो समझना मुश्किल था मेरे। तो बोले कि मेरे से काम ये नहीं होगा। तो लास्ट में मामा जी ने कहा तुम एक काम करो, तुमको आता क्या है?
हमने 2 काम आता है। बोला क्या? खाना और सोना। बोला और क्या आता है? बोला और कुछ नहीं आता है। हिंदी पढ़ना आता है? बोला हाँ आता है। हिंदी समझना आता है? बोला हाँ आता है। तो तुम आज से क्या काम करोगे, प्रेस में जो भी हिंदी का डॉक्यूमेंट आएगा उसको आप पढ़ेंगे, चेक करेंगे और करेक्शन करेंगे। बोला हाँ ये कर सकता हूँ मैं, राइट। और दोस्तों ये काम मैं कर रहा था। ये काम करते 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 मेरे हाथ में कागज आया। उस कागज में लिखा हुआ था 1950 1950 रुपीज इन्वेस्ट एंड यू अर्न 53,68,70,912 रुपीज। मैंने उसको 5 बार पढ़ा और मैंने अपने मैनेजर को कहा इस पेपर को रोक देना, इस पर कुछ गड़बड़ है। जो प्रिंटर आया उससे बोला मुझसे मिलेगा। बोला ओके, मैं मिला। बोला सर ये क्या है? यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक। बोला नहीं कैलकुलेशन सही है। बोला हो ही नहीं सकता। बोला ये है। बोला हो नहीं सकता। बोला है। बोला कहाँ है बताओ। बोला संडे को इस राजमहल होटल में आना, दिखाएंगे आपको। दोस्तों राजमहल होटल में चला गया देखने के लिए। जाके देखा कलकत्ता से एक आदमी आया था, कुछ बता रहा था आप आइए 3 को लाइए, 3 9 को लाएंगे, 9 27 81 243 729 एंड यू अर्न 15 करोड़ 53 करोड़। मैं बोला 3 आदमी, ये तो आसान काम है, मैं तो यूं ले आऊंगा। दोस्तों ये 3 आदमी ढूंढते ढूंढते मुझे लास्ट में क्या करना पड़ा, नौकरी करनी पड़ी। धूपकाठी बेचने की नौकरी। दुकान दुकान जाके धूपकाठी बेचने का काम मैंने शुरू करना पड़ा। फिर दोस्तों आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। 2001 में मैंने फिर पार्टनरशिप में दुकान खोली, गुवाहाटी फैंसी बाजार शनि मंदिर के सामने। वो दुकान फिर क्या हुई, मुझे दुकान से बाहर निकलना पड़ा। कितनी बार फेल हुआ दोस्तों? 3 बार। अब 3 बार कोई फेल हो जाए पास हो सकता है क्या? एक आदमी बोल रहा होता, बाकी लोगों को डाउट है। जो होता है उसका डीएनए मुझसे मिलता है। 2002 में दोस्तों एक अच्छा काम हो गया, मेरी शादी हो गई। 2002 से 2008 मैंने रीस्टार्ट किया एमएलएम, जो मैडम ने बताया 7 साल, वो 7 साल दोस्तों यहाँ थे मेरे। एक कंपनी थी बी इंडियन बाई इंडियन, देश बचाएंगे, देश की क्रांति लाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, क्या क्या नहीं करते थे हम लोग। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सबको ले आते थे लोग मीटिंग के अंदर। तो दोस्तों सबको मैं मीटिंग में ले आता था और सबको आ जाते थे मेरी मीटिंग पे। स्पीच के दौरान, स्लाइड के दौरान फोटो लगाते थे, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये आज़ादी दी, ये आज़ादी दी, और आप देश की आज़ादी के लिए घर का सामान नहीं बदल सकते। तो कहते हाँ चलो शुरू हो जाओ। शुरू हो गए दोस्तों, लेकिन वो क्रांति तो चल रही थी, बट जेब में पैसे इतने नहीं आ रहे थे कि घर की जरूरत भी पूरी हो जाए। तब मैंने सोचा और करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं क्या किया, 2008 में मैंने सीएनएफ ले लिया और नेटवर्किंग शुरू कर दी। और दोस्तों ये नेटवर्किंग बहुत अच्छी कंपनी थी, कुछ नहीं करना था, सिर्फ 3 आदमी लाने थे। कितने लोग लाने थे जानते हैं आप? कितने लोग लाने थे जानना चाहेंगे आप? सिर्फ 2। कितने लोग? 2 लोग। अब बड़े बड़े सपने थे, मुझे दिखाएगा तू यहाँ पे हेलीकॉप्टर ले सकता है। बोला हाँ ले सकता हूँ, 2 लोग तो आराम से ले आऊंगा। और दोस्तों देखने के लिए वो 2 थे, लेकिन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट करते करते जिंदगी हो गई थी मेरी मिसमैच। जिंदगी की मेरी हालत ये हो गई थी कि जो आपके कुछ देर पहले आपने सुना, उन्होंने मुझे भी थ्रेटिंग दे दिया था कि अगर ये सब चलेगा तो मैं नहीं चलूंगी तेरे साथ। दोस्तों ये समय आ चुका था और लास्ट में 2010 में उसको बंद करना पड़ा। लॉस्ट ऑफ ह्यूज मनी, एक बहुत बड़ा नुकसान करके, घर के बहुत सारे एसेट्स को खोने के बाद मैंने उसको क्या किया, बंद किया। अब कितनी बार फेल हो गया भाइयों? अब कोई बंदा बोलेगा पास हो सकता हूं मैं? अभी सभी को बोल रहे थे, जानते बोलने वाला कौन है। फिर दोस्तों माय लाइफ चेंजिंग डे, आई मीट माय स्पॉन्सर 2010। दोस्तों यहां भी एक गजब स्टोरी है। जिसने मुझे इनसे मिलने के लिए बुलाया था वो आज तक इस बिजनेस में नहीं आया। उसने अपना फॉर्म भी फिलअप नहीं किया, उसने अपनी आईडी भी नहीं निकाली। वो बहुत चालाक था, लेकिन मैं उसको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूं। उसने एक अच्छा काम किया कि मुझे ये दे के चला गया। वो इस चक्कर में था कि तरुण महसी आ जाएगा, ऐसे में 4 लोगों को ले आऊंगा और मैं बैठ जाऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा।
जैसे आप लोग भी कभी किया होगा या हम लोग करते हैं, कई लोग करते हैं, किसी ने कुछ बताया, अच्छा ठीक है, वेल डन, मैं 2 दिन बाद ज्वाइन करूंगा। 2 दिन में क्या करता है, वो 4 ढूंढता है, कोई 4 लोग मुझे मिल जाए, उनको ज्वाइन कर लूंगा, फिर मैं जुड़ जाऊंगा। दोस्तों हो सकता है जो आप ट्राई कर रहे हैं उसमें कोई आपका तरुण महेश्वरी कहीं मिस ना हो जाए। आज भी वो इंसान मिलता है तो मुझे कहता है आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हमने क्या अच्छा नहीं किया? बोले मैंने आपको रास्ता दिखाया, आप मुझे छोड़ के चले गए। हमने बच्चा है? बोला हाँ। बड़ा हो गया? बोला हाँ। चलना आपने सिखाया था? बोला हाँ सिखाया था। दौड़ना किसने सिखाया? बोला अपने आप दौड़ना सिखाया। आपने मुझे चलना दिखाया था, दौड़ना मुझे आता था, मैं दौड़ गया। माई अपलाइन नीलेश दीपल पत्रा वाला, माई मेंटर सिद्धार्थ एंड चंचल सिंह। दोस्तों ये मेरी जिंदगी में एक गुरु के रूप में काम किए। जस्ट लाइक ए मेंटर, गुरु, बड़े भाई आप कह सकते हो। आज भी जब कुछ होता है तो सीधा फोन इनके पास, और इनसे पूछता हूँ सर क्या करना है, तो ऐसे कल ठीक हो जाएगा। बस बोलते हैं क्या करने के लिए बोलते वालों मुझे। आप लोग परेशान होते हो? परेशान होते हो? लोग ना बोलते दुखी होते हो? कोई डाउनलाइन काम करना बंद करता है दुखी होते हो? महीने की 1 तारीख को जब लेवल मैच नहीं होता दुखी होते हो? मैं भी दुखी होता हूं कभी कभी। उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाया, जब दुखी होते हो ना यूट्यूब में जाओ और तुम्हारे जो सिलेक्टेड सॉन्ग्स है जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती है वो 4-5 गाने सुनो, सब ठीक हो जाएगा। Our top mentor, Mr. Deepak Sood sir, Kanwarveer Singh, and our founder management, Mr. Gautam Bali sir। दोस्तों ये वो इंसान है जिन्होंने इस दुनिया को बदलने का काम किया। दोस्तों मेरा पहले महीने का चेक 404 रुपया। अरे बाप रे दोस्तों, ये पहले महीने का चेक है। पहला महीना, दूसरा महीना 1232, तीसरा महीना 1025। इस दौरान मैडम को मालूम पड़ गया कि मैं वापस किसी कंपनी में चला गया। इसके 3 महीने तक मैंने वाइफ को मालूम नहीं होने दिया कि मैं किसी कंपनी में हूं। खबर भी नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूं। जब खबर लगी तो घर में जो क्रांति मची दोस्तों, वो क्रांति कम नहीं थी दोस्तों। डायरेक्ट मुझे थ्रेटिंग मिली थी, या तो ये या तो मैं। तो मैंने समझा बुझा के, जो मैडम ने कहा भी कि 6 मंथ का टाइम दिया गया था मुझे, और 6 मंथ का टाइम रियली टाइम 6 मंथ का था दोस्तों मेरे लिए, और एक टारगेट भी था। लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त कहानी आई थी। वो कहानी सुनना चाहेंगे आप लोग? शायद आपने ये कहानी पहले कभी सुनी होगी, आपके लिए रिवाइज हो जाएगा जिन्होंने पहले सुनी है। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए नई कहानी हो जाएगी। एक कौवा एक कौवी, वैलेंटाइन डे के दिन, वो भी वैलेंटाइन करते हैं, यस और नो? वेरी गुड। दोनों आराम से बातें करते हुए जा रहे थे, सम प्लानिंग्स। पीछे से एक मिसाइल आई और बहुत आगे चली गई। कौवी ने कौवे से पूछा, पीछे से आई, आगे चला गया, और अभी दिखाई भी नहीं दे रहा कहां गया, क्या था उसके अंदर? कौवा बोला आज अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो मेरा वैलेंटाइन जो है ना ब्लैक डे बन जाएगा। बोला एक चीज तुमने मार्क किया? बोला क्या? उसके पीछे आग लगी हुई थी और हमारे पीछे आग नहीं लगी, इसलिए हम आराम से चल रहे। और दोस्तों उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, अगर मैं अपने पीछे आग लगा लूं तो मैं भी कामयाब हो सकता हूं। और कामयाबी होने का रीजन क्या था दोस्तों मेरे? अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब मैडम का मेरा बिजनेस में 3रा महीना था, लेकिन मैडम का पहला महीना शुरू होगा। कितना चेक है? दोस्तों जान सकते हैं ये क्यों हुआ? आग। क्या आपके अंदर आग है? वो मालूम है आग कहां पे? दिल में है, जेब में है, कागज में है, पेपर पे है, बोर्ड पे है। मुझसे सच सच बताना, कितने लोगों ने दीपावली के समय या दुर्गा पूजा दीपावली के आसपास रॉकेट उड़ाया है? राइज योर हैंड।
रॉकेट कब तक उड़ता है ऊपर? जब तक आग खत्म। रॉकेट आपको क्या बनना है दोस्तों, ये आज तय करके जाना। यू आर रॉकेट या यू आर फुस, दिस इज योर चॉइस। हाईएस्ट पे आउट इन पैंडेमिक। जिस दौरान लोग अपनी नौकरी खो रहे थे, जिस दौरान जीएस रोड जैसी जगह पे दुकानें बंद हो रही थी, अभी भी दुकानें बंद पड़ी है, जिस दौरान लोग अपने बच्चे का स्कूल फीस के लिए वीडियो बना बना करके यूट्यूब फेसबुक में डाल रहे थे, उस दौरान दोस्तों वेस्टीज ने और निर्वाणा की टीम ने मुझे इतना साथ दिया कि 12,22,175 रुपए एक महीने का दोस्तों आए। जिस दौरान लोग ये सोच रहे थे कि मेरा गाड़ी की ईएमआई कैसे जाएगी, मेरा घर का ईएमआई कैसे जाएगा, सरकार ने भी 9 महीने के लिए गाड़ी की ईएमआई बंद कर दी थी, सारे लोन की ईएमआई बंद कर दी थी दोस्तों। उस वक्त हमारा चेक बढ़ता हुआ जा रहा था। जहां सारी दुनिया, भारत नहीं पूरा विश्व बंद था, पूरा वर्ल्ड बंद हो चुका था, उस वक्त हम डेवलप कर रहे थे। तो दोस्तों इस बात से एक बात प्रमाण होता है, वी आर डिफरेंट टू अदर्स। हम वो नहीं हैं जो लोग हमें समझते हैं, हम जो हैं वो हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को दूसरा कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों माय फाइनेंशियल ईयर पे आउट, पहला साल 10 लाख, दूसरे साल 21 लाख, तीसरे साल 27। ग्रोथ रुक गई क्योंकि मैं चला गया था, मैं बन गया था नेताजी। ऐसे इलेक्शन के टाइम पे कभी किसी एमएलए के साथ, किसी एमपी के पास, कोई मेरे एमएलए घर पे, कभी कोई एमपी घर पे, ये चलता रहता था। और बीवी बोलती थी कब जाएगा, हमने खाना खिला दो, 2 घंटा आराम करके जाएगा। ये चलता था मेरी जिंदगी में दोस्तों। लेकिन एक बात मुझे यहां समझ में आई, और एक इंसान जिसका नाम मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारे वेस्टिज के रीजनल सेल्स मैनेजर मिस्टर शंखोजित गोस्वामी सर ने एक बात मुझे फोन करके कहा कि तरुण, तुम तो पॉलिटिक्स में पैसा कमा लोगे, लेकिन तुम्हारे साथ जो लाखों लोग आए हैं उनका क्या होगा, क्या उनको वो लोग कमा पाएंगे? दोस्तों ये वर्ड उनके मेरे दिमाग में आज भी गूंजता है, आज भी कहीं ना कहीं वो वर्ड कानों के अंदर दिमागों में घूमता रहता है। और उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। और जैसे दोस्तों ने पॉलिटिक्स छोड़ी, आप देख सकते हैं 25 से 30, 30 से 36, 36 48, 70, और ये साल कंप्लीट नहीं हुआ, 93,000, 36,034। गणित में पास होता तो मैं यहां होता, कोई कॉलेज की डिग्री लेके कहीं नौकरी कर रहा होता। ये सुनो, आप देख सकते दोस्तों जब काम पे लगा तो ग्रोथ आप देख सकते 20%, फिर 50%, 60%। और दोस्तों आई हैव प्रॉमिस दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर जो क्लोजिंग करूंगा ना, मैं 1,15,00,000 से नीचे नहीं करूंगा। मेरा सीए परेशान है मुझसे, लोगों की इनकम घटती है, आपकी इनकम बढ़ती कैसे है? बोला आप लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते हो, हम दिन में 2-4 घंटे काम करते हैं, इसी में हमारा काम हो जाता है। आप लोगों ने मोटी मोटी किताबें पढ़ी है, हमने मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ कान से सुना है और लिखा है, इसी भी हमारा काम हो जाता है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक एसोसिएशन में जुड़ा, वहां भी लोग मुझसे पूछते आप करते क्या हो? मैं बोलता हूं मैं बेरोजगार आदमी हूं, कोई काम नहीं मेरे पास। बोले बेरोजगार हो? बोला हाँ, महीने का 12 लाख रुपया आता, फिर बेरोजगार हूं, काम नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास रोजगार होता तो मैं संडे को यहां होता क्या? नहीं होता ना। मंडे टू सैटरडे काम करता, सैटरडे को संडे को सोता, ये सुन लो, फिर उठता, कुछ खाता वही करता, कुछ 2-4 कॉल करता, फेसबुक देखता, और फिर शाम को बीवी को लेकर घूमने जाता, और फिर रात में सो जाता। ये सुन लो। और यहां जो लोग बैठे हैं ना, आई एम श्योर, क्या आप लोग रोजगार वाले हैं या बेरोजगार लोग हैं? क्या बनना चाहेंगे, रोजगार या बेरोजगार? दोस्तों ये ऐसे बेरोजगारी लोग हैं जो लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। आई हैव स्टार्टेड माई वर्क, आप देख सकते हो मैंने काम कैसे शुरू किया था। बट दोस्तों मेरे पास एक चीज थी जो आज भी है, जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया, मेरी अपलाइन
मेरी स्पॉन्सर प्लान दिखा रही थी, तो आप भी देख सकते हैं कि मैं ड्रेस कोड में था फ्रॉम बिगिनिंग। जानते हैं दोस्तों क्यों? कि मैं एक चीज पढ़ी थी कहीं पे, डिसिप्लिन जो है वो इंसान को सक्सेस और फेल बनाने का रास्ता तय करती है फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे फॉर्म साइन किया, पहला काम किया, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट वैसी टाई लगा ली, यस, कि आज से मैं अगर काम करूंगा तो इसी ड्रेस पे करूंगा। बट हम लोग क्या करते हैं? जाने अपने आप से। एज ए डायमंड ऑनर बाय नॉर्थ त्रिपुरा टीम, ये नॉर्थ त्रिपुरा टीम ने मुझे ऑनर किया था। पहला अवार्ड ना मुझे ब्रॉन्ज का मिला, ना सिल्वर मिला, ना गोल्ड, ना स्टार। जब कभी कभी 1 तारीख को ऑफिस में आता हूं तो लोग बोलते हैं सर मेरा आज सिल्वर हो गया, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बोलता हूं कॉन्ग्रेचुलेशन। और अवार्ड फंक्शन दोस्तों देखता हूं मैं उनको ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड के लिए किस तरीके से अवार्ड लेके कितना नाचते हैं। दोस्तों मुझे पहला अवार्ड, मुझे दुख है इस बात का बट बहुत सुख भी है। आई एम सो हैप्पी। ना ब्रॉन्ज मिला, ना सिल्वर मिला, ना गोल्ड मिला, ना स्टार मिला। पहला क्या मिला? क्यों जानते दोस्तों? कि कंपनी 1 साल बाद अवार्ड फंक्शन करेगी और मैं 9 महीने में डायमंड हो चुका था। और पहले अवार्ड देने के लिए हमारे कंपनी के सीईओ अनुकूल अग्रवाल सर और दीपक सूद सर आए थे। और सबसे अच्छी बात दोस्तों बताऊं, इसी हॉल में आए थे। पहली गाड़ी की चाबी देने के लिए मुझे बाली सर आए थे, वही 2012 के अंदर। और ये मैं खड़ा हूं, ये मैडम खड़ी है। आई एम राइट कि उस दिन के बाद पहली बार दिन आप हॉल पे आए। 2012 के बाद आज हम हॉल पे आए। मैडम आई, मैं तो आता रहता हूं। ये दोस्तों दूसरी पिन मुझे क्राउन की नहीं मिली दोस्तों, मुझे क्या मिला? यूसीडी, फिर बाली साहब के हाथों से। दोस्तों ये फोटो देख रहे हैं और थोड़ा मेरे से इधर आएंगे, ये जगह देख रहे हैं, ये यहीं की फोटो है दोस्तों। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये लोग कुछ मेकिंग करते हैं। गॉड हैज मास्टर प्लान, ये जगह भी वही है दोस्तों। मेरी पहली गाड़ी दोस्तों 8 अगस्त 2012 को मिली थी, ये बोलेरो मेरी बसंती। फॉरेन ट्रिप में गया 2016 के अंदर, लंदन, स्कॉटलैंड रेलवे स्टेशन लंदन। यहां आप देख सकते हैं मेरे पार्टनर जयंत कुमार रॉय सर, यासिफुर जी, रहमतुल्लाह सर। फॉरेन ट्रिप दोस्तों देखते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट से लोग थे। ये जयंतो जी के सिंगल ब्यूटीफुल वाइफ रिंकू शर्मा मैम, ये विश्वनाम डेका जी, और ये लंदन ब्रिज, ये मलेशिया के ट्विन टावर। और एक अच्छी बताऊं दोस्तों आप लोग को, मैं आज नॉर्थ ईस्ट में भी ट्विन टावर बन रहा है, मालूम आपको? पता है? अगर भगवान की कृपा हुई तो कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, इधर 2 साल के बाद आप मेरे घर पे चाय पीने आएंगे तो घर की बालकोनी से आपको एक ट्विन टावर ही दिखाई देगा दोस्तों। स्टार क्रूज जेमिनी, मेरे साथ कई सारे लोग थे यहाँ पे। पैंगोंग पोर्ट मलेशिया। दोस्तों ये देख रहे हैं बाघ को? कुछ दिन पहले मेरे निर्वाणा के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुझे पूछा कि सर ये जिंदा है या मुर्दा बाघ को पकड़ा आपने? बोले आपको मैं क्या लगता हूँ? इंदिरा जी अगर हैं तो सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। इंदिरा जी आप हमारे कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव है निर्वाणा के, आप ही कंपनी के। बोले सर मुझे तो जिंदा लगता है। तो मैं भी क्या मरा हुआ दिखता हूँ? सर आपको डर नहीं लगा? मुझे डर क्या होता है? मुझे को बताया, 10 मिनट तक सारी कहानी बताई इनको मैंने। बोला सर एक बार हम लोग भी वहां जाएंगे। बोले जरूर जाएंगे। पानी के अंदर भी रहता हूँ दोस्तों में, कभी कभी आसमान पे तो फेसबुक पे उड़ता ही हूँ। कई लोग बोलते हैं आप तो खाली फ्लाइट पे, तो कभी जमीन पे भी आते हो क्या? मैं जमीन पे भी रहता हूँ, जमीन के अंदर भी रहता हूँ, और हवा में भी रहता हूँ। सेकेंड कार 12 सितंबर 2018 को, ये ऑडी 6307 जो आपके हॉल के बाहर खड़ी है। और ये मेरी टीम लीडर की गाड़ी 12 सितंबर 2018 6309। जिसमें साहिल स्वप्ना मैम ने बताया कि टीम में 110 गाड़ियां हैं। दिस इज ट्रू, बट मैं फोटो उसी की लगाता हूं जो लग्जरी गाड़ी का मालिक होता है। ताकि बाकी गाड़ियां दोस्तों आज की डेट में, इफ यू डोंट माइंड, सॉरी टू से, टैक्सी के रूप में चलती है। चाहे जो भी गाड़ी चाहिए सब टैक्सी के रूप में चलती है। लग्जरी कार को दोस्तों कार कहा जाता है। किसी को तकलीफ अगर हो इसके लिए सॉरी कहना चाहूंगा, बट दोस्तों सच बताऊं मैं आपको, जब लग्जरी गाड़ी में बैठ के घर से बाहर निकलते हो तो दुनिया आपको ऐसे देखती है।
आपको हॉर्न मारने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप साइड हो जाते हैं। उनके मन में डर होता है, जानते हैं क्या? पता नहीं कौन बैठा है इस गाड़ी में। दूसरा डर होता है, अगर इस गाड़ी में लग गई तो मेरी बच जाएगी। ऑटोमेटिक ट्रैफिक क्लियर मिलता है दोस्तों। दोस्तों मैं आज के दिन एक बात कहना चाहूंगा आप लोग को, वैलेंटाइन है, अगर आप सचमुच अपने आप से प्यार करते हो, आज प्यार करने का दिन है दोस्तों। यस और नो? आज प्यार करने का दिन है कि नहीं? यस और नो? तो अपनी जिंदगी से प्यार करो दोस्तों, अपनी जिंदगी को लेविश बनाओ दोस्तों, जिंदगी को इतनी खूबसूरत बना लो कि लोग आपसे पूछे कि भाई तू करता क्या है। लोग क्या पूछे? करता करता। और दोस्तों मुझे मालूम है ये काले कोट वाले को यही तो कुछ पूछने वाला चाहिए, इनके कान तरसते हैं कि कोई पूछे कि करता क्या है। दूसरी गाड़ी दोस्तों बच्चों के लिए ली मैंने। ये बच्चे इसमें स्कूल जाते हैं, आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, आते हैं। और दोस्तों बताऊं अच्छी बात आपको, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करता। 2 गाड़ी 2 पायलट, दोनों गाड़ी के 2 अलग अलग पायलट है, वो गाड़ी चलाते हैं, मैं गाड़ी नहीं चलाता दोस्तों।